हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुगैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है दुनिया ले रही थी भारत को हल्के में, भारत ने दिखा दिया अपने सबसे खतरनाक हथियार। तो भाई साहब, भारत को वो टाइम खत्म हो गया, अब हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि भारत अब ऐसा ऐसा वेपन्स बना रहा है कि दुनिया एक बार हिलती है। तो भाई बिना किसी देरी के पहले देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, बेशक भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और बीते कई सालों से भारत इस मामले में शीर्ष पर रहा है। 2022 के लिए भी भारत ने एक बड़ी रकम हथियारों की खरीदारी के लिए खर्च करी है, जिसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बता दें कि रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अब भारत कई और यूरोपीय देशों से हथियारों की खरीदारी के लिए बात कर रहा है। हालांकि बता दें कि बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया से अब भारत खुद हथियार बेचने वाले देशों की सूची में आ चुका है। हथियार बेचने में भारत दुनिया भर में 21वें स्थान पर पहुंच चुका है। इससे पहले 2020 to 21 में लगभग 14,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने दूसरे देशों को बेचा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि भारत ने 2023 to 24 में एक साल पहले की तुलना में 60% ज्यादा हथियारों को बेचा है। जिन देशों में हथियारों और टेक्नोलॉजी की कमी है, वो सारे देश भारत से हथियार खरीदने में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अब भारत को युद्ध में हरा पाना किसी भी देश के लिए आसान बात नहीं है। बता दें कि इजराइल भी बीते दिनों गाजा युद्ध में फंस गया था, जहां उनके पास हथियारों की बहुत कमी हो चुकी थी। तब जाकर भारत ने ही इजराइल की मदद अपने हथियारों से की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत को इजराइल की मदद करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर भी भारत इजराइल की मदद करने से पीछे नहीं हटा। पिछले महीने भारत ने जहाज से भरे हथियारों को दूसरे समुद्री रास्ते से इजराइल भेजा था। दोस्तों, भारत के हथियारों का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं और जानते हैं कि भारत के पास कौन कौन से एडवांस वेपन्स मौजूद है, जिससे पूरी दुनिया बेचैन हो चुकी है। भारत के पास मौजूद हथियारों में से सबसे पहले हम बात करेंगे समर 2 डिफेंस सिस्टम की। 1. समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, बता दें कि भारत ने पुरानी रूसी मिसाइल को अपग्रेड कर दिया है। अब ये मिसाइल इतना खतरनाक हो चुका है कि पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ चुकी है। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मन इस हथियार को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये मिसाइल ट्रक से लॉन्च होती है और इसकी स्पीड लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पलक झपकते ही ये दुश्मन टारगेट को हिट कर सकती है। समर अपनी स्पीड से दुश्मन के फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स को आसानी से टारगेट कर सकती है। बता दें कि एयरफोर्स यूनिट इसका संचालन करती है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों को लगाया जा सकता है। बता दें कि सैमर डिफेंस सिस्टम में सैमर 1 और सैमर 2 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं। समर 1 कम दूरी की सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 12 किलोमीटर है, जबकि समर 2 की रेंज 20 किलोमीटर तक है। बता दें कि प्रमुख एयर मार्शल पांडे ने बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ये समर डिफेंस सिस्टम ये बताता है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स चलन से बाहर हुई मिसाइलों का भी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करती है। 2. दुर्गा 2 मिसाइल। दोस्तों, भारत चुनौतियों से निपटने में कभी पीछे नहीं रहा है। देश की सेना व रक्षा वैज्ञानिकों ने विश्व स्तरीय संसाधनों का विकास किया है। दुर्गा 2 मिसाइल की स्पीड ना ही दुश्मनों को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। ये मिसाइल लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके दूर से ही आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर देगी। ये 100 किलोवाट के मिसाइल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक मिसाइल प्रदान करना है, जिससे वो ड्रोन, मिसाइलों और तोपखाने के गोले सहित विभिन्न खतरों को बेअसर करने में सक्षम हो सके। ये एक हल्का हथियार है जिसका सशस्त्र बलों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 मिसाइल दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने तथा लक्ष्य को कई हिस्सों में भेदने की भी क्षमता होगी। ये मिसाइल एक बार में कई लक्ष्यों को पहचानकर उसे लेजर तकनीक के सहारे नष्ट कर सकेगी। रक्षा वैज्ञानिक ये भी बताते हैं
कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। ऑपरेशनल बता कर दें दिया कि गया है। देश में प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी नेता को भी बहुत दहशत हो छोटे गई है सारा। आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी इस हथियार में मौजूद है। 3 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भाई, ब्रह्मोस इसका मिसाइल तो भारत कोई की ही तोड़ नहीं है। बल्कि इसका दुनिया तो की भाई- सबसे खतरनाक और चाइना घातक जैसा मिसाइल देश मानी भी जाती इससे है। डरता है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। खतरनाक। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। इस मिसाइल का वजन लगभग 3000 किलोग्राम है और ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये मिसाइल अपने साथ 200 से 300 वॉरहेड परमाणु हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 500 NGB से है। 700 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 4 से 5 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन के रडार को इस मिसाइल के आने का पता नहीं चलेगा। इस मिसाइल की गति 4950 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बीच रास्ते में भी अपना दिशा आसानी से बदल सकती है। 4 बराक 8 मिसाइल। दोस्तों, बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। शिप पर इसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जाता है। दोस्तों, ये मिसाइल लंबी दूरी की सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग लगभग भारत की सभी सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है और इसलिए ये मिसाइल आसमान में दिखाई भी नहीं देती है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर तक है, जिसे 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है और ये लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ते हुए उसे नष्ट कर देती है। 5 अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, अग्नि 5 सबका मिसाइल काल। भारत के पास मौजूद सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बैलिस्टिक सबका काल। मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 50 से 60 हजार किलोग्राम है। 18.5 मीटर लंबी ये मिसाइल लगभग 1600 किलोग्राम वजन का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है जो इसे परमाणु हथियार को ले जाने में मदद करता है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 5600 किलोमीटर है। कुल मिलाकर ये अगर बोला officially जाए तो बताई इसकी भी है। रेंज में 8 चीन से और ज्यादा। पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। इस मिसाइल का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के होश तक उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के पास मौजूद कुछ इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार, इसमें मतलब कोई आप शक हल्के नहीं में नहीं है। ले सकते भारत को भाई। नहीं जी, नहीं। ये देखो भाई, एक साल में डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत ने 60% वो 60% बढ़ाई है एक साल के एक अंदर। साल के अंदर तो सोचो, ये अब जब और साल आएंगे, ये जो 2025 तक भारत का टारगेट है $5 बिलियन की, मतलब हर साल की एक्सपोर्ट, वो तो यूं चुटकी में पूरा हो जाएगा। देखो, हाँ, किसी देश की सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा हाँ। सकता है। रशिया पावरफुल देश, जी, इंडिया से ले रहा है। इंडिया से ले रहे हैं। इजराइल इंडिया से ले पावरफुल रहा है। देश, इंडिया से ले रहा है। नेटो ने बोला है अगर आज के टाइम पे युद्ध जीतना है तो भारत जैसे मतलब हथियार यूरोप में, बनाने हाँ, पड़ेंगे। उसने नेटो ने कहा है कि वो भारत जैसे चीफ ने हथियार, बोला था, हाँ, हाँ, मिसाइल लेने मतलब पड़ेंगे। सस्ते और क्वालिटी वाले मिसाइल जो भारत बनाता आर्मेनिया है। और काफी सारे कंट्रीज, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया के पास जो वेपन है बहुत खतरनाक एक तो कमाल के, और दूसरी बात यह है कि वो हर कोई इसको लेना चाहता सही है। बात इसमें है। कोई शक आपको नहीं है। गाइस क्या कहना है, सबसे आपको खतरनाक इंडिया का कौन सा वेपन लगता है? कमेंट में लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार